फ्रेंड्स, मैं हूं राजू और स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग राजू में। तो दोस्तों, आज मैं नवरात्रि का टाइम चल रहा है। नवरात्रि के अंदर हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जो कि एक शक्तिपीठ है, जो उदयपुर और चित्तौड़ के बीच में। और ये लगभग आप नया जिला बन गया सोलूंबर, इसके अंदर आता है इदेड़ा माता शक्तिपीठ। उसके अंदर आपको हम आज की पूरी यात्रा करवाने वाले हैं। तो नए मेहमान तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि एक इदेड़ा माता शक्तिपीठ बहुत ही बड़ा जो मान्यता के रूप में है, इसकी पूरी हिस्ट्री में आपको बताता रहूँगा। तो चलते हैं आज के इस नवरात्रि के स्पेशल एपिसोड में शक्तिपीठ इदेड़ा माता की तरफ। जय माता दी। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके थे अपने घर से। संध्या का टाइम था और जैसे ही हमने मूड बनाया कि आज माता इडाना के जाना ही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है, तो हम अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके थे घर से। शाम की 4 बज रही थी और सडनली प्लान बना कि आज जाना ही है, नवरात्रि का तीसरा दिन है तो माता जी के दर्शन में जाना ही है। तो हम गाड़ी लेकर निकल चुके थे। और ये इडेड़ा माता वो रास्ता है जो आप उदयपुर से आते हो तो उदयपुर से 60 किलोमीटर का सफ़र है, और अगर आप चित्तौड़ से आते हो तो लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र है, और ये वाया भिंडर होकर आना पड़ता है। और अगर आप उदयपुर से आ रहे हो तो सोलूंबर कुराबड़ वाले रास्ते से आकर बम्बोरा आना पड़ता है, और बम्बोरा आते ही आपको वहाँ से रिक्शा वगैरह गाड़ी लेकर आप पहुँच जाओगे। तो ये माता जी के हम पहले गेट के ऊपर एंट्री होने ही वाले थे, और ये हमने एंट्री ले ली है माता इडाना शक्तिपीठ के अंदर से। तो ये गाड़ी धीरे धीरे अब निकल चुकी थी। हम इडाना माता के उस एरिया के अंदर आ चुके थे कि जहाँ से उनका क्षेत्र चालू हो जाता है। ये बम्बोरा से 5 से 10 किलोमीटर का सफ़र था और धीरे धीरे हम पहुँच चुके थे। और यहाँ पर इलाका थोड़ा सा पिछड़ा है और दिखता भी बहुत ही अच्छा मनोरम सा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कई पहाड़ी पर घर हैं तो कहीं दूर दूर दराज में, और ऐसा आपको एक नेचुरल तरह की सहानुभूति देता है। और यहाँ से अब हमको राइट जाना है, क्योंकि हम वो आगे वाला रास्ता अलग जगह जा रहा था। और यहाँ पर देखिए भंडारे वगैरह बने हुए हैं जो नवरात्रि के टाइम पे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि लोग पैदल वगैरह आते हैं माता जी के दर्शन के लिए। अभी तो भीड़ कम चल रही है, पर धीरे धीरे अब बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग 9 दिनों के अंदर नवरात्रि के अंदर माता इडाना के दर्शन में आते हैं। और ये आपको बहुत ही अच्छी जगह पर और अलग तरह की नेचुरलिटी यहाँ पर दिखने को मिलती है, प्राकृतिक। जो यहाँ पर आते हो, एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ थोड़ी बहुत खाई वगैरह, और कहाँ हरियाली तो कहाँ बहुत ही सूखी वाली जगह। मतलब आप एक अलग ही आनंद ले सकते हैं यहाँ पर आने का। और यहाँ पर बहुत ही घुमावदार और बहुत सारे टर्न वाले रास्ते मिलेंगे। और यहाँ पर और बात कह दूँ मैं कि यहाँ पर जो रेत वगैरह होती है ना, अगर आप गाड़ी वगैरह से आ रहे हो बाइक से, तो संभल कर जरूर आइएगा, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ पर रेत वगैरह होती है तो फिसलन ज़्यादा होती है। अगर सडनली आप ब्रेक लगाते हो तो आप फिसल जाते हो। तो अब हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी माता इडाना के उस दरबार में, उस पवित्र स्थान की तरफ, जहाँ पर हजारों भक्त अपनी एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। और हम भी अलग ही हरियाली का आनंद लेते लेते धीरे धीरे पहुँच रहे थे उसी रास्ते जहाँ पर कई तरह के जीव जंतु दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जंगल वाला इलाका है। और जंगल वाले इलाके में आप जानते ही हो बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी। और अभी संध्या का टाइम चल रहा था, जो संध्या के टाइम पे लोग खेतों से काम करके आने वाले थे, और हम भी उसी रास्ते पर जा रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक भी था और घर का वातावरण, जैसे कुछ लोग दर्शन कर करके भी आ रहे थे, और हमको भी पहुंचना ही था कि एनी हाउ कैसे भी करके माता के दरबार में पहुंचना था। तो हमने भी एकदम सडनली प्लान बनाया और इसी शक्तिपीठ के दर्शन में हम निकल चुके थे। ये बहुत ही अच्छा मनोरम वाला और एक ग्रामीण इलाका के अंदर माता का मंदिर बना हुआ है था। और हमारे इसी प्लान की वजह से आज हम आपको भी माता इडाना के दर्शन कराने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। बहुत से लोग पैदल पैदल भी आ रहे थे। दूर से जो माता के दर्शन में आते हैं उनकी एक आस्था का केंद्र था। और ये देखिए बीच बीच में कहीं पे भी बाहर से जो लोग दर्शन करने आते हैं ना, वो दर्शन के लिए भी
रुक जाते हैं और कुछ ग्रामीण इलाकों को फ्रूट्स वगैरह लाते हैं जो लोगों को दे देते हैं, जिससे कि उनका भी एक अच्छा लगता है। और जो ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे वगैरह रहते हैं ना, जो पिछड़े वर्ग के, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है। और जैसे ही हम अपनी गाड़ी के साथ में आगे बढ़ रहे थे, बीच में देखिए हमारे को बहुत सारे वाहन जो ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे दिखते हैं, जो खेत के हल वगैरह, ट्रैक्टर्स, और जो दर्शन करके लोग आ रहे थे। कि माता जी के बारे में कहा जाता है कि ईडाणा माता वो शक्ति है जो राजपूतों और भील जो समाज की एक आस्था का केंद्र बना हुआ, मतलब रही हुई है और अभी भी रहती है। जो एक ग्रामीण इलाकों में देखिए, जैसे अभी जो महिलाएं हैं खेत से आ रही हैं और पशु पक्षियों को चराने के बाद में घर पर पहुंचती, ये वो एकदम अनुभव ऐसा लगता है कि जैसे आप उस इलाके का रियल आनंद ले रहे हैं। अगर आपको भी ये आनंद कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप घर बैठे इस नेचुरलिटी और गांव का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता है दोस्तों, ऐसा सिर्फ ट्रैवलिंग राजू में ही हो सकता है। तो बने रहेगा हमारे साथ, और नए मेहमान है तो हमारे साथ इसी का आनंद लेते रहिए और सब्सक्राइब करिए। तो जैसे ही हम संध्या के टाइम पे पहुंचते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये वो शक्ति है जो ऑटोमेटिक ही, मतलब अपने आप ही, बहुत सारे जगह आपने देखा है कि ऑटोमेटिक पानी से दिए जल रहे हैं, कहीं मतलब कि दूध का स्नान हो रहा है, कहीं पानी पिया जा रहा है, कहीं अभिषेक हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक चलता है। कहीं कोई मंदिर पर अलग ही विचित्र तरह के प्राणी होते, तो ये एक ऐसा है जैसे कोई किसी का पानी से अभिषेक करते हैं, कोई किसी का दूध से अभिषेक करते हैं, कोई फूलों का अभिषेक कर सकते हैं, कोई तेल का अभिषेक करते हैं। लेकिन ये ईडाणा माता वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अग्नि से अभिषेक होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी अग्नि से, ये तो आपने पहली बार सुना होगा। भारत का एकमात्र ऐसा देश है, मतलब ऐसा मंदिर है जहाँ पर अग्नि से उनका अभिषेक होता है। मतलब कि महीने के अंदर 2 या 3 बार ऑटोमेटिक अग्नि से, केवल उनकी जो फिर उनकी ये एक विशेषता है कि जो उनकी जो मूर्त है ना, उसको छोड़कर बाकी सारा जल जाता है। जो उनके ऊपर जो ओढ़ाने के चुंदरी वगैरह होती है ना, वो सारी जल जाती है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों जैसे ही हम आ गए हैं और ये हो गया है, वो रास्ता आ रहा है उधर से, वो होता है सलूमर वाले, और ये इधर से भिंटर वाले रास्ते से हम ये माता ईडाणा के दरबार में एंट्री ले चुके थे। तो धीरे धीरे जैसे ही अभी नवरात्रि का टाइम था, यहाँ पर मेला लगता है और इसी मेले के अंदर में ये देखिए बहुत सारे लोग आप मेले का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि मेले के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे चुनरी वगैरह और भी बहुत सारे खिलौने वगैरह जो आप अपने बच्चों के साथ ले सकते हैं। और हम भी धीरे धीरे सही टाइम पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर नारियल प्रसाद वगैरह आपको सब चीज़ मिल जाएगी, फ्रूट्स वगैरह भी जो भी लेना चाहिए। तो हम मंदिर मंडल की जो माता ईडाणा का जो पहला द्वार होता है, मुख्य द्वार, जहाँ से आपकी एंट्री होती है, तो वहाँ से हम पहुँच गए। ये देखिए, यहाँ से हमारी एंट्री शायद बाहर रोक दिया जाएगा। ये देखिए मेन रास्ता, और यहाँ से अब हम, मुझे लग रहा है कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और ये नहीं जाने दे दिया गया। मुझे लग रहा था कि हमें बाहर ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ वगैरह होती है तो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भीड़ कम है। और ये देखिए पूरा मेला माता जी के यहाँ से मेन एक रास्ते से लगाकर मंदिर प्रांगण तक गुब्बारे वगैरह आपको सब चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर दुकानों पर। बेंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ, जो कि आपको मेले के अंदर जो मिलती है ना, हर चीज़, बेल्ट से लगाकर, खिलौनों से लगाकर, चूड़ियों से, रिंग से, और अलग अलग तरह के खिलौने वगैरह सब मिल जाएंगे। और ये माता जी के 9 दिन तक चलता है नवरात्रि के अंदर। तो हम भी धीरे धीरे माता के दरबार में पहुंचने वाले थे, और हमारा भी भाग्य था कि हम आज आपको ईडाणा माता के दर्शन करवाने वाले हैं। तो ये देखिए हम ईडाणा माता के सेट पहुंच गए हैं। ये वो रास्ता है, और कुछ ही क्षणों में हम मंदिर के सामने होंगे। तो दोस्तों अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन करेंगे। और आज के हमारे साथी हैं आदरणीय गोदाराम जी, मतलब कुलदीप, जो कि हमारे को, आपने हमारे साथ में बहुत सारी यात्राओं में इनका देखा होगा। तो अभी हम आपको ले जा रहे हैं माता ईडाणा माता के जिस तरफ जाते हैं ना, उस तरफ, शक्तिपीठ की तरफ। तो दोस्तों अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम अपने बाइक को स्टैंड पर खड़ी की और सीधे ही हम निकल चुके थे कि माता के दर्शन किया जाए, और हम मंदिर की तरफ निकल गए थे। बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ में हैं, पर अभी तो थोड़ी सी भीड़ कम है, क्योंकि अभी नवरात्रि का तीसरे दिन के अंदर इतनी भीड़ नहीं रहती है। बहुत सारी जगह पे तो रहती है, ज़्यादातर होती है, पर अभी कम थी।
और लोग आ रहे थे और दर्शन करते जा रहे थे। तो हमने भी अपने शूज़ वगैरह खोले और लोग। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं जहाँ पर एंट्री गेट होती है ना हिडाणा माता के मेन, तो रास्ता पीछे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा वो गेट वगैरह है जिसके अंदर पूरे जाने के लिए अभी नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर आने के लिए दर्शक बहुत ज़्यादा आते हैं। ये पूरा व्यू है हिडाणा माता शक्तिपीठ का। तो आप भी नवरात्रि है, इसके अलावा भी बहुत सारी मतलब टाइम पे ज़्यादातर भीड़ वगैरह रहती है इसके अंदर। तो दोस्तों हमने भी नारियल और प्रसाद ले लिया था और सीधे ही ये पैर में देखो यहाँ पर पानी का भरा हुआ कुंड है। इसमें आप पैर धोने के बाद में उस पवित्र स्थान पर जा सकते हैं जिसके कि आपके पैरों में जो भी गंदगी लगी हो वो रह जाती है और मंदिर पूरा पवित्र रहता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर बना हुआ है, हर जगह पर आपको मिलेगा बहुत जन माता रानी के दरबार में जाने के लिए। तो जैसे ही हम आप धीरे धीरे प्रसाद लेकर देखिए पूरा डेकोरेशन माता के दरबार में पहुँच चुके थे। यहाँ पर हिडाणा माता की पूरा सजावट बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है और ये पूरी देखिए जैसे कि एक अलग ही, जैसे दान देना हो तो यहाँ पर दान काउंटर भी बना हुआ है, जैसे आप आपकी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, मंदिर ट्रस्ट में काम आएगा। और ये पूरा डेकोरेशन बहुत ही अद्भुत लग रहा था कि ये नवरात्रि के टाइम पे ही सजा हो रहता है। और जैसे ही देखिए, और ये इधर जाने के लिए हमारे को बोल रहा है कि इधर से जाइए आप दर्शन कीजिए। ये वो सीधा रास्ता है जहाँ पर पहले पुराना गेट हुआ करता था और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग देवी देवताओं के, मतलब माता जी के मंदिर ही बने हुए हैं जो हिडाणा माता के रूप होते हैं, जैसे दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी जैसे ही बनी हुई हैं। तो ये देखिए इनके जितने भी रूप होते हैं ना उन सब की एक स्टेचू बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है और उनको चारों तरफ से लगा रखा है जिससे कि लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। तो हम भी धीरे धीरे देखिए उनके माता जी के दर्शन के लिए निकल चुके थे और छोटे छोटे इनके छोटे छोटे रूपों को दर्शन करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे थे। और आप भी घर बैठे माता के दर्शन कर रहे हैं तो दोस्तों लाइक तो ज़रूर बनता है। तो आप पर भी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे की कौन सी माता की यात्रा करना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जैसे ही हमने दर्शन किया, और ये इधर थी यज्ञशाला, ये यज्ञशाला थी जो अभी नवरात्रि के टाइम पे चलती है, पूरे 24 घंटे चलती रहती है, हवन वगैरह होता रहता है। तो यहाँ पर अखंड ज्योत बोलते हैं उसको, वो चल रही थी। और ये देखिए पूरी हम आपको अंदर लेकर आए और ये मंदिर पंडित जी की तरफ से जो कि ये यज्ञशाला चलती रहती है, आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पाठ वगैरह होते रहते हैं माता के दर्शन में, और ये पूरे एक ऐसा सुकून सा माहौल मिलता है कि आप एक शांत इलाके में आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मंदिर पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में उनका विधि विधान से 9 ग्रह देवताओं वगैरह की पूजा वगैरह रहती है, जो कि जप वगैरह चलते रहते हैं। तो ये था वो यज्ञशाला जहाँ पर माता के लिए पाठ वगैरह किए जाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं और अब हम सीधे ही पहुँच जाते हैं उस रास्ते पर जहाँ पर माता जी के दर्शन के लिए हमारे को लाइन में लगना पड़ता है। और ये वो रास्ता है जहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उनको जैसे पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, ट्रैफिक होता है, उनको कंट्रोलिंग करने के लिए। तो पहले तो वो मैंने बताया था वो सीधा रास्ता था, लेकिन इनको ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आपको डिवाइड कर दिया जाता है जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल में रहे और आराम से दर्शन हो सके। तो ये देखिए हमको इधर से जाना पड़ेगा, नहीं देखो सीधे ही जाना पड़ गया, वरना क्या हमको भी उधर से चक्कर काट के आना पड़ता है। जैसे ये आ रहे थे तो हमको तो सीधा ही फाटक खुल गया, क्योंकि ये देखते हैं अभी पब्लिक कम थी इसलिए उसके हिसाब से हमको भी फ़ायदा मिल गया और सीधा न गया, क्योंकि वहाँ उधर से जाकर फिर वापस आना पड़ता था। तो हमको थोड़ा फ़ायदा हो गया। और जैसे ही हम माता जी के बहुत ही ख़ास जगह पर मतलब पास में पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ही दूर है, ये देखिए माता के दरबार में जाने का आनंद ही कुछ अलग ही है। तो ये वो रास्ता है, और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वो मेन गेट है, हमको यहाँ पर घूम कर वापस यहाँ आना है। और वो सामने बैठी है माँ हिडाणा। तो जैसे ही हम इधर साइड में ग्राउंड बना हुआ है और वो सामने रास्ता है, और इधर से खुली जगह वगैरह है, आप रुक सकते हैं गार्डन वगैरह में अगर आप कहीं पे भी दर्शन आते हैं। तो जैसे ही अब हम मेन रास्ता यही है, इसी के अंदर आप अब हमारी एंट्री होती है। अगर आप प्रसाद वगैरह लेकर आते हैं तो आपको यहीं पर छोड़ना पड़ता है, माला वगैरह। प्रसाद आगे तक ले जा सकते हैं लेकिन माला को यहीं पर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पुजारी और सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा यहाँ पर रखी जाती है। और हम अब वापस वो सीधा रास्ते जा रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर और भी बनाए हुए माता जी का
जो मुहूर्त वगैरह है, जो पहले नहीं थी। मैं क्या कभी कभी आते रहता हूँ साल में 1-2 बार, पर देखिए अब के बार तो इस साल तो फर्स्ट टाइम आना पड़ा नवरात्रि में। वो भी मेरा भाग्य था कि नवरात्रि में आ पाया, क्योंकि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत कम लोग ही आ पाते हैं, क्योंकि दर्शन कम हो पाते हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कि आराम के साथ दर्शन करूँ और माता जी का लाभ मिल पाए। तो ये बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हुई है माता जी के, अलग अलग श्रृंगार की, अलग अलग रूप की, जिनको पूरी पैक कर रखी है। और माता जी के अलग अलग रूप की, जो कि इनके विभिन्न रूप होते हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, मतलब बहुत सारे जो कि उनका बना होता है। और ये देखिए अब हम अपन माता जी के मेन मंदिर की तरफ, दर्शन की तरफ निकल चुके हैं। ये वो है सजावट, देखिए पूरे फूलों से बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन कर रखा है नवरात्रि के अंदर ये पूरा। और वो सामने माता जी के दर्शन हो रहा है। और यहाँ पर वो रास्ता था जो हवन के पास वाला, यहाँ से सीधे डायरेक्ट आ सकते थे। और अब हम सीधे ही निकलते हैं माता के दर्शन के लिए। तो अब देखिए आप सीधे ही लाइव आपको दर्शन कर सकते हैं माता ईडाना के घर पे ही। तो दोस्तों ये देखिए माता ईडाना का पूरा मंदिर और पूरे डेकोरेशन के साथ में आप ये देखिए माता के दर्शन। ये है ईडाना माता, ये हो शेरावाली का। तो जैसे ही हमने ईडाना माता के दर्शन किए, ये पूरा ट्रस्ट वगैरह बना हुआ है। इधर से आप दान पात्र में दान भी कर सकते हैं और बहुत सारे सजावट। और ये पीपल का पेड़ वगैरह बना हुआ है यहीं पर। तो ये पूरा उस डेकोरेशन और उस नवरात्रि के अंदर माता ईडाना के आनंद का ले सकते हैं आप। और हम अब दर्शन करके सीधे ही धीरे धीरे वापस बाहर की तरफ निकलते हुए। और ये वो जगह है, अभी देखिए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारे लगे हुए हैं, क्योंकि अभी माता जी के दर्शन में कुछ अनहोनी ना हो जाए, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर मान्यता बनाई जाती है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति लकवाग्रस्त वगैरह आता है ना, तो यहाँ पर माता के आशीर्वाद से सही हो जाता है। ये बहुत ही पुरानी मान्यता है और अभी आस्था का एक केंद्र भी है। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकले तो लोग देखिए सेल्फी वगैरह और माता जी के दर्शन में लगे रहे। ये नवरात्रि के टाइम पे ही अच्छा, और आप कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं। ये मंदिर ऐसा है कि 24 घंटे खुला रहता है और ऊपर कुछ है भी नहीं, मतलब कि छत वगैरह नहीं है। बहुत सारे मंदिर में होती है, पर माता का मंदिर ये ऐसा ही है कि यहाँ पर कोई छत वगैरह नहीं होती है। ये इसका प्रवेश द्वार और बहुत ही भव्य स्वागत। और दोस्तों अब हम आपको ले जाते हैं जो माता के देखिए परिक्रमा कर रहे हैं त्रिशूल के। और यहाँ पर नारियल चढ़ता है, अंदर नारियल नहीं चढ़ता है, ये ध्यान रखना। वहाँ पर रख के वापस आपको दे देती है और नारियल चढ़ाने के लिए आपको इधर आना पड़ता है। तो नारियल फोड़ने के लिए भी बहुत ही अलग तरह की मशीनरीज वगैरह लगी हुई है। अगर आप पत्थर से तो फोड़ते हैं बहुत जगह ना, आपने देखा होगा, पर आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताते हैं कि नारियल को किस प्रकार फोड़ते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में रखी हुई मशीनें, जिनको दबाने और प्रेस करने से ही आपका नारियल फूट जाता है। ये जैसे हमने नारियल रखा और ये देखिए प्रेस किया और ये देखिए हमारा नारियल टूट चुका है। ये देखिए साथ में अंकल जी भी हैं, उनका भी टूट गया। और ये हमारा नारियल पूरी तरह से आप जिस तरह से चाहिए उसको प्रेस करने के बाद टूट जाते हैं। ये देखिए परिक्रमा कर रहे हैं लोग। अब हम अपने नारियल लेकर, आपको जैसे भी नारियल अंदर वगैरह देते हैं तो वहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर उसकी जो जोत वगैरह चलती होती है, तो यहाँ पर आपको नारियल प्रसाद छोड़ते हैं। बहुत सारे देखिए नारियल वगैरह छोड़ रखे हैं। इन नारियल को इसके अंदर डालते हैं इस हवन के अंदर और हो जाती है। और हम जैसे ही अब हम नारियल वालों का पैसा लिया था प्रसाद का, वो प्रसाद के पैसे देने के लिए हम भी उस दुकान पर शॉप पर निकल गए थे, क्योंकि भैया कहीं चले ना जाए। तो हमने भी सोचा कि भाई प्रसाद का हम दर्शन हो गया तो उनका भी पैसा दिया जाए। इस दुकान से हमने प्रसाद ली है। आखिरकार ईडाना माता के दर्शन कर ही लिए। अंदर दर्शन करने के बाद अब बाहर आए हैं। बाहर पूरा अच्छा डेकोरेशन कर रखा है, पीछे आपको दिखाई दे रहा है। नवरात्रि टाइम पे अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है, अभी धीरे धीरे भीड़ स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अभी नवरात्रि का तीसरा दिन ही चल रहा था और माता जी की भी आरती स्टार्ट होने वाली है। और ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है मार्केट पूरा, और अंदर मेले जैसा माहौल बना हुआ है पूरा इस ईडाना माता शक्तिपीठ के अंदर। तो आप भी जहाँ कर भी हैं तो ईडाना माता शक्तिपीठ जरूर आइए, दर्शन कीजिए। कितना दूर है ये सारी जानकारी मैंने आपको बीच में ब्लॉग में दे दी है, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो नए मेहमान हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवलिंग राजू को सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों अब हमने दर्शन कर लिए थे और हमको भी जाना था, क्योंकि संध्या का टाइम हो रहा था और वापस घर पे भी पहुंचना था। तो जैसे ही माता के दर्शन किए और करने के बाद 6 बज गई थी, और 6 बजे के बाद हमने वापस देखा कि हमारे घर पे भी पहुंचना था, तो हम सीधे ही निकल चुके थे धीरे धीरे वापस। देखिए लाइट वगैरह लग गई थी और माहौल नाइट का था।
बहुत ही अच्छा दर्शन लगा माता के दर्शन में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। और यहाँ पर ये मेला वगैरह, इसका आनंद आप धीरे धीरे ले सकते हैं। आप भी आइए दर्शन नवरात्रि में। अगर आप नवरात्रि में नहीं आ सकते हैं तो भी कहीं पे भी हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, तो माता के दर्शन में ज़रूर लीजिए, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए मेहमान हैं तो इस यात्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगली आप कौन सी यात्रा करना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए और मस्त रहिए।